मानंदा आपको राजी खुशी रखे, आपके धन दौलत में मानंदा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। तो आज का मेरा न्यू ब्लॉग, जैसे मैं बताता रहता हूँ कि आपको मेरे किचन से आधे से ज़्यादा ब्लॉग स्टार्ट होते हैं। तो इधर मैंने चाय भी बना दी है, पानी गर्म कर दिया। और आज मैं आपको दिखाता हूँ कि कभी एक समय था जब हमारी भैंस होती थी, गाय होती थी, तो हम इतना बड़ा लकड़ी का, कम से कम इतना बड़ा लकड़ी का पर्रा होता था और उस पे रोड़ा होता था। तो हम ऐसे ऐसे करके मैंने खूब ऐसे करके मैंने छाछ मट्ठा जो बनाते थे उस समय। तो लेकिन अब उसका ज़माना गया। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं गाय पालन करता हूँ तो लगभग हम 4 लोगों को दूध बेचते हैं, आधा आधा किलो। तो 100 रुपये का हो जाता है एक दिन में। तो मैंने कहा 3000 रुपये का हम दूध बेचते हैं। पहले मैं लगभग, जब 2 गाय थी मेरे पास, तो 15,000 का दूध बेचते थे हम लोग। लेकिन 2 गाय पालना, उसके लिए मेन पावर की भी ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कल रात हमने ये वो लगाया था अपना, इसमें मट्ठा, जो दही डाली थी इसमें, उसका मक्खन बनाने के लिए। तो कल रात मेरे घर वाले ने थोड़ा इसमें गर्म पानी मिला दिया तो ये हुआ नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ इसको। अभी मैंने सुबह सुबह जब से मैं उठा हूँ तब से मैं इसको ठीक कर रहा हूँ और ये लगभग अब ठीक हो गया। तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, इसमें हमने तो इसमें ये मशीन से, अब हाथ का ज़माना गया तो मशीन से लगभग आप देख रहे होंगे कि ये हो गया है। तो रात को ये हुआ नहीं, अब सुबह ये हो गया है। तो इस प्रकार से हम इससे ये जो मक्खन है ये निकालेंगे। तो भाई हम घर में रहते हैं तो सब काम करने पड़ते हैं। यहाँ गाय भी पालनी पड़ती है, मक्खन भी। और इसके बाद मेरा जो अगला ब्लॉग होगा, आप देख रहे होंगे कि कल हम शाम को ट्रैक्टर ले गए थे। तो कल शाम को मैंने ट्रैक्टर भी ठीक किया। और इसी तरह से मेरे ब्लॉग रहते हैं, आप देख रहे होंगे। इस पे ढेर सारा मक्खन जम गया इस पे, इस तरह से। तो ये अपने के लिए खाने के लिए हो जाता है, क्योंकि अब गाय को भी 12 महीने हो गए और लगभग 2 किलो दूध हम बेच लेते हैं एक दिन का। तो ये अपने लिए खाने के लिए हो जाता है। जैसे मंडुए की रोटी में चटनी, धनिया, लहसुन, ऐसी चटनी हम बना के तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ इसको। और ये मैंने फ्रिज में ठंडा पानी रखा था, इसको ठंडा पानी में इसमें ऐड कर दूंगा ताकि ये जल्दी से सेट हो जाए जो मक्खन है। तो अब मैं इसको निकालता हूँ। तो ये एक समय जब हमारी भैंस रहती थी तो कम से कम 1 केजी घी, सीधे 1 केजी घी हो जाता था। लेकिन अभी ये लगभग थोड़ा कम है। तो और अब हम इसका ये जो छाछ बनी हुई है इसके कड़ी बनाएंगे। कड़ी भी बड़ी मस्त होती है घर की छाछ की। तो लगभग मैंने इससे ये मक्खन निकाल लिया है। और ये भी हमारे कम से कम
8-10 दिन चल जाएगा जब हम इसका घी बनाएंगे। तो इस तरह से गाय पालने का जो फायदा है, गाय दूध भी देती है, गाय गोबर भी देती है, गाय गौमूत्र भी देती है, तो सब चीज़ गाय का काम आता है। गोबर से हम खेतों में फेंकते हैं, खेतों में जो खाद होती है उससे हमें अनाज मिलता है। तो गाय पालने का, लेकिन आजकल उत्तराखंड में गाय आपको सड़कों पे मिलेंगी। जो गाय है आपको उत्तराखंड में गाय सड़कों पे मिलेंगी। दूध खा पी के लोग सड़कों पे, तो इस तरह से ही तो जैसे मैं आप सब लोगों को दिखा रहा था कि एक समय था जब मैंने आपको दिखाया कि भी छाछ, और एक समय था जब हम उससे लकड़ी का होता था डंडा, और उससे मैंने खूब छाछ को वो किया है, मथा है अपने दादी के साथ। तो लगभग एक्सरसाइज भी हो जाती थी उस समय। कोने में वो रहता था इतना बड़ा लकड़ी का, उसको हम घरिया भाषा में पर्रे बोलते थे, लकड़ी का जो बंठा होता था, उसमें उसमें इतनी स्वादिष्ट होती थी छाछ और उसके मक्खन। तो जब मेरी दादी कहते तो हम इतनी बड़ी बड़ी रोटी भी मेरी दादी इतनी बड़ी बड़ी बनाती थी, जितना बड़ा आज तवा है उतनी बड़ी। तो जब हम मेरी दादी जब छाछ वो करती थी, निकालती थी, मक्खन निकालती थी, तो हम बैठे रहते थे, तो मेरी दादी वहीं से निकाल करके इतनी दूर फेंकती थी सीधे उसमें, किसमें, रोटी में। तो हम इतने दूर खड़े रहते थे, वहीं से फेंकती थी, ले भाई ले भाई तेले। तो उस समय इतना मेल मिलाप था कि पूरे जो फाल के बच्चे थे वो हमारे घर में आते थे। दादी मेरी इतनी अच्छी थी। तो अब तो जमाना गया भाई, अब तो आस पड़ोसी, बिल्कुल स्थिति बहुत खतरनाक है कि इस समय जो पहाड़ों से लगातार, और मैं जैसे आपको दिखाया था कि गाय पालने में लगभग इस समय भी 3,000 रुपये का दूध हम बेचते हैं, तो 1,000-1,200 रुपये का गाय के लिए हो जाता है। और हमें भी गाय दूध देती है, हम घी भी खा लेते हैं। 1,000-1,200 रुपये का वो चारा खा लेती है मैंने कहा, तो 2,000 रुपये हमारे लिए भी बच जाते हैं। लेकिन एक समय में 15,000 रुपये का लगभग दूध बेचता था, जब 2 गाय थी मेरे पास, और एक शुरू में ब्याई थी और एक को 5-6 महीने हुए थे। लेकिन मैंने कहा था कि किसी भी चीज़ काम को करने के लिए मेन पावर की ज़रूरत होती है, चाहे आपको खेती करनी हो, चाहे आपको गाय पालन करना हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग मेरे ऐसे ही बन जाते हैं। आज मैंने दिखाया कि आपको जो हमने छाछ सुबह, कल रात को हमने छाछ को दही को लगाया था मतने के लिए, तो वो रात को हो नहीं पाई क्योंकि थोड़ा गर्म पानी उसमें ज़्यादा पड़ गया। अब क्योंकि गर्मियों का टाइम भी आ गया, तो गर्म पानी, ठंडियों में गर्म पानी डालते हैं उसमें, तो तब जाके वो होता है। और जब हम छाछ ख़राब होती थी तो मेरी दादी इतने ऊपर से डालती थी उसमें ऐसे करके पानी, तब जाके होता था। कहीं समय ख़राब हो जाते थे, कहीं टाइम लगता था उसमें, लेकिन उसमें ठीक था। मैं कोशिश करूँगा उसको लगाने की, जैसे अगर मैं और गाय पालूँगा तो उसको लगाने की कोशिश करूँगा, तो उससे क्योंकि पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है, तो मज़ा आता था भाई उस समय। लेकिन आज तो जो एक आगे बढ़ने की होड़ सी मची हुई है, उससे हम अपने सब चीज़ें भूलते जा रहे हैं। जैसे हमारे कल फुलदेई त्यौहार था, हम जब छोटे थे तो कंडी लेके उसमें फूल रखे, तो घर घर जाते थे कि छम छम फुलदेई, छम छम फुलदेई कहते थे। लेकिन अब कहाँ वो ज़माना, अब तो बच्चे ही नहीं रह गए। अब तो बच्चों के हाथ में वो फ़ोन हो गया, ये फ़ोन हो गया। अब हमारे हाथ में भी ये फ़ोन है, हमारा भी। लेकिन मेरा समय इसमें सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए, और बहुत कम समय मैं शाम को इसको यूज़ करता हूँ। बाकी दिन भर हम काम करते हैं। जब मैं ब्लॉग बनाना होता तो 15-20 मिनट का समय मैं इस पर खर्च करता हूँ, क्योंकि और उसमें जो फ़ोन आते हैं उसमें हेलो हाय,
तो इस तरह से मेरे ब्लॉग बन जाते हैं, तो आप सब लोगों का प्यार मिलता है। तो निरंतर ही मैं रोज़ ही एक एक छोटे छोटे अपने वीडियो बना लेता हूँ, आप सब लोगों का प्यार मिलता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आज जो मैंने अभी दिखाया था कि गाय पालन से, गाय जो मैंने पाल रखी उससे गाय का चाहे गोबर हो, चाहे गौमूत्र हो, चाहे उसका दूध हो, उसका मक्खन बनता हो, उसका दही बनता हो, सब चीज़ काम आता है। कोई चीज़, हाँ, कुत्ता पालने से बढ़िया तो गाय पाले आदमी। तो गाय तो देती है भैया, गाय इसीलिए गाय को हमारे सनातन धर्म में माँ का दर्जा दिया गया है कि गाय दूध भी पीने को देती है। उसका गौमूत्र भी, अगर आप गौमूत्र का अर्क बनता है तो उससे भी कहीं दवाइयाँ बनती है, फिनाइल बनता है, कीटनाशक बनता है। और गाय का गोबर जो होता है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके की खाद होती है, तो हर चीज़ काम आता है। इस तरह से हम लोग जो इधर अपने गांव में है, तो मैं सब चीज़ें करता हूँ, चाहे गाय पालन हो, खेती भी हो। ऐसे आपको कल मैंने दिखाया था मेरा भी वो ब्लॉग, अभी उसमें यूट्यूब में मैंने डाला है कल हल लगाने का। तो कल हमारा ट्रैक्टर जो खराबी आ गई थी, तो मेरे पास सारे औजार हैं, उसको मैंने कल ठीक भी कर दिया शाम को। आज मैं अब सुबह जाएंगे थोड़ी देर में, तो वो हल लगाएंगे आज भी। तो आपका उसका वीडियो भी बना के दिखाते हैं। एक समय था जब इस समय हम सुबह 5 बजे, उस समय कंपटीशन होता था कि भाई इस कौन ज़्यादा खेत जुताई करता है। लेकिन अब तो ये है, लोग आराम से सोए पड़े हैं, खेत बंजर हैं। अब खेती भी कैसे करें, यहाँ तो बहुत बड़ी समस्याएं हो गई इस क्षेत्र में। तो जंगली जानवर हो गया, कई चीज़ें हो गई भाई। तो इस सब चीज़ की ओर मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और सोशल मीडिया ही एक ऐसा चीज़ है, और आप लोग मेरे जो वीडियो देखते हो, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, तो आप सब लोगों का प्यार मिलता है। तो निरंतर ही बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, छोटों का प्यार मिलता है, तो दिल में एक नई सी ऊर्जा भर जाती है। तो आप सब लोगों को अगले वीडियो तक के लिए मेरा नमस्कार। तो आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगे? अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगे तो आप मेरे ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा। मानंद आप आशीर्वाद बना के रखे। आप सब लोगों को नमस्कार।